ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 131। अभी तक आपने सुना राम सेतु का निर्माण एवं भगवान राम के द्वारा अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी रावण अंगद संवाद एवं वानरों और राक्षसों में संग्राम। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, लंका की चार दीवारी और नगर द्वार बहुत ही मजबूत थे, अतः स्वभाव से ही किसी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना कठिन था। और नगर के चारों ओर 7 गहरी खाइयां थी जिसमें अगाध जल था और उसमें बहुत से मगर आदि जल जंतु भरे रहते थे। नगर के सभी दरवाजों पर छिपकर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे और घूम फिर कर रक्षा करने वाले रिसाले भी तैनात किए गए थे। इधर अंगद जी दूत बनकर लंका में गए। नगर द्वार पर पहुंचकर उन्होंने रावण के पास खबर भेजी और निडर होकर पुरी में प्रवेश किया। रावण के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, राक्षस राज, कौशल देश के राजा श्री रामचंद्र जी ने तुमसे कहने के लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके अपराध तो तुमने अकेले किया है, परंतु इसका दंड बेचारे निरपराध लोगों को भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारे साथ वे भी मारे जाएंगे। मैं तुम्हें मंत्रियों सहित मार डालूंगा। साहस हो तो युद्ध करके पौरुष दिखाओ। जनक नंदिनी सीता को छोड़ दो, अन्यथा मेरे हाथ से कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना असंभव है। मैं अपने तीखे बाणों से इस भूखंड को राक्षसों से शून्य कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बात सुनकर रावण सहन नहीं कर सका। वह क्रोध से अचेत हो गया। उसका इशारा पाकर 4 राक्षस उठे। उन्होंने अंगद के चारों अंगों को पकड़ लिया। अंगद उन चारों को लिए ही उछलकर महल की छत पर जा बैठे। चारों राक्षस जमीन पे जा गिरे। उनकी छाती फट गई। अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बहुत पीड़ा हुई। अंगद महल के कंगूड़े पर चढ़ गए और वहां से कूदकर लंकापुरी को लांघते हुए अपनी सेना के समीप आ पहुंचे। वहां श्री रामचंद्र जी से मिलकर उन्होंने सारी बातें बताई। तदंतर भगवान श्री राम ने युद्ध करने में कुशल वानरों की 100 अरब सेना लेकर लंका के भीतर घुस गए। उस समय उनके साथ 3 करोड़ भालुओं की सेना भी थी। इधर रावण भी राक्षसों को युद्ध का आदेश दिया। राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर आ पहुंचे और किलेबंदी करके अस्त्र शस्त्रों की वर्षा द्वारा वानरों को भगाने लगे। इधर वानर भी खंभों से मार मार कर निशाचरों को गिराने लगे। दूसरी ओर भगवान राम ने वानों की वर्षा करके उनका संहार आरंभ कर दिया। एक और लक्ष्मण भी अपने सुदृढ़ बाणों से किले के भीतर रहने वाले राक्षसों के प्राण लेने लगे। जब रावण को यह समाचार ज्ञात हुआ तो वह पिशाचों और राक्षसों की भयावनी सेना ले स्वयं भी युद्ध के लिए आ पहुंचा। फिर रावण के साथ भगवान राम, इंद्रजीत के साथ लक्ष्मण, विरूपाक्ष के साथ सुग्रीव, निखटवट के साथ तार, तुंड के साथ नल और पटुस के साथ पनस का युद्ध होने लगा। जिसने जिनको अपने जोड़ का समझा वह उसके साथ भिड़ गया। यह युद्ध यहां तक बढ़ा कि प्राचीन काल का देवासुर संग्राम इसके सामने फीका पड़ गया। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।